वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 36 का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 35 टेस्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, RO ARO के पेपर में 12 से 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं। रीजनिंग में अक्सर स्टूडेंट्स को समस्या होती है, तो जो इन प्रश्नों को अटेंड कर लेते हैं वो एक अच्छी स्थिति में होता है। आपको इन 15 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज हैं सबको फॉलो करना है और इसको रिवाइज करना है। और दूसरा, अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आते तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से लिस्ट मिलेगी जहाँ पर रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें सबसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं RO ARO का या फिर किसी अन्य स्टेट PCS एग्जाम का, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अगर शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है तो उन शब्दों को हटा देना चाहिए जो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C सब में कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग C को हटा देंगे। जब C को हटा देंगे, देखिए इसके बाद यहाँ पर L दिख रहा है और इन 3 में A दिख रहा है, तो अब पहले A आएगा न कि L आएगा। इसका मतलब कि 1 और 2 पीछे आएगा। तो देखिए 1 और 2 सब में पीछे दिया गया। A B, अब यहाँ पे देखिए A B मतलब सबसे पहले तीसरा आएगा। जैसे सबसे पहले तीसरा आएगा, विकल्प C और D एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा N और P में N पहले आता है तो 4, 34 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, 34 512, तो यही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प B। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या दूसरा, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% बताइए। देखिए 75% तो पहले से ही था, है ना, इसमें आपने 75 और जोड़ दिया तो संख्या मिल गया। संख्या मिलने का मतलब है 100% हो गया। तो यहाँ से हल करेंगे तो आपको पता चलेगा 1% बराबर 3, है ना। ये कैसे मिला? क्योंकि हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 100 में से 75 घटने पे 25 आएगा। 25% का मान है 75, तो 1% का मान है 3। अब आपसे बोल रहे हैं संख्या का 40%, तो इसमें 40 से गुणा करा दीजिएगा। जैसे ही 40 से गुणा कराएंगे तो 40% का मान हो जाएगा 120। विकल्प A इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, यदि C को 3 लिखा जाए, CEP को 24 लिखा जाए तो HUX को क्या लिखा जाएगा? देखिए, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो आपको लेटर्स दिखेंगे इनकी कोड लिखने हैं, मतलब प्लेस वैल्यू लिखनी। C की प्लेस वैल्यू 3, बिल्कुल सही है। फिर CEP में देखिएगा, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, E की प्लेस वैल्यू है 5 और P की प्लेस वैल्यू है 16। इन तीनों को जोड़ा गया तो 24 आ गया। HUX की बात करेंगे, H की प्लेस वैल्यू 8 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, X की प्लेस वैल्यू 24 है। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 21 और 24, इसको जोड़ने पर 45 मिलेगा। 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53, सही उत्तर बनेगा विकल्प B। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिए, एक सांकेतिक भाषा में जो PQWJHT का अर्थ है मदर, तो आपको बताना है सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। P की प्लेस वैल्यू है 16, Q की प्लेस वैल्यू 17, W की प्लेस वैल्यू 23, J की प्लेस वैल्यू 10, H के लिए 8 और T के लिए 20। अब मदर की अगर बात करेंगे तो M की प्लेस वैल्यू 13, O की प्लेस वैल्यू 15, T की प्लेस वैल्यू 20, H की प्लेस वैल्यू 8, E की प्लेस वैल्यू 5 और R की प्लेस वैल्यू 18। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे +3 +2 +3 +2 +3 +2, है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो सिस्टर की बात करेंगे तो +3 करेंगे। S में जैसे ही +3 किया जाएगा, S की प्लेस वैल्यू 19 होता है, 3 जोड़ने पर 22 आएगा। I की प्लेस वैल्यू 9, 2 जोड़ने पर 11 आएगा। फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, है ना, V के V, है ना। देखिए इसके बाद आगे T में 2 जोड़ेंगे तो फिर से V आएगा, है ना। इसके बाद E में 3 जोड़ेंगे तो H आएगा, R में 2 जोड़ेंगे तो T आएगा। V के V VHT, है ना, विकल्प B उत्तर बन जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5वां दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे, यहाँ पे 80 लिखा है ना, को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए 80 नहीं, यहाँ पे आधा लिखा जा रहा है, मतलब प्रथम आधे को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां कौन होगा। देखिए लेफ्ट से 15 है ना, और फिर यहाँ पे लेफ्ट जब दोनों कॉमन होता है तो घटाते हैं, माइनस लेफ्ट से 8 करेंगे तो लेफ्ट का आएगा 7 है ना, लेफ्ट का 7। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, लेफ्ट का 7 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि स्टार्ट के जो आधा है ना, मतलब 13, उसको उल्टा लिखा गया। उल्टा का मतलब ऐसे लिखा गया MLKJIHG है ना, इस प्रकार से लिखा गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए इंडिपेंडेंस का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। DEEPEN ये बन जाएगा, DICE ये भी बन जाएगा, इंडीड INDEED ये भी बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पिनेंस लिखा है ये नहीं बन पाएगा। अब ये क्यों नहीं बन पाएगा, इसका कारण समझिएगा। PEN है ना, A, देखिए इसमें A नहीं है, A न होने के कारण ये नहीं बन पाएगा। प्रश्न संख्या 7वां दिया है, निम्नलिखित प्रतीक प्रश्न में से आपको विषम को बताना है कि कौन सा विषम हो जाएगा। रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा। देखिए रतौंधी विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है, सूखा रोग भी विटामिन की कमी से होते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगले प्रश्न संख्या 8 दिया, निम्नलिखित प्रतीक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, जब कभी भी सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन होता है तो सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, लेटर्स को काउंट करना है, डिवाइड करना है और फिर फिल करके चेक करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया, P T का पिता है, T M की पुत्री है, M K की पुत्री है, P का K से क्या संबंध। देखिए P जो है T का पिता है, यहाँ पर T है, इसका फादर कौन है, P है ना, इतना बन गया। आगे दिया है T M की पुत्री है, T पुत्री है, किसकी पुत्री है, M की, तो M यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी। और आगे क्या रिलेशन दिया है ना, M K की पुत्री है, जो M है ये K की पुत्री है ना, K का जेंडर नहीं पता है, तो P का K से क्या संबंध है। देखिए सीधी सी बात है, P क्या हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 थी कि यदि मार्स को ARMS लिखा जाए तो आपको बताना है इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, M की प्लेस वैल्यू 13, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18 और S की प्लेस वैल्यू 19 है ना। अब लिखा कैसे गया है, फिर यहाँ पे A मतलब 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, अगर आप देखेंगे R मतलब 18 हो गया, M मतलब 13 हो गया और S का मतलब कितना हो गया, 19 हो गया। पैटर्न क्या चला है, देखिए पहले यहाँ पे इसको रखा गया है ना, मतलब और फिर से यहाँ रखा गया और 18 को इधर कर दिया गया और इसको ऐसे रख दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ZNEF को कैसे लिखा जाएगा। तो ZNEF देखिए आप आसानी से देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प डी दिख रहा है ना, डी सीधा सीधा दिख रहा है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया, यदि नोट को कुछ इस प्रकार लिखा गया तो बताना है टाइम को कैसे लिखा जाएगा। N की प्लेस वैल्यू 14, O की प्लेस वैल्यू 15, T की प्लेस वैल्यू 20 और E की प्लेस वैल्यू 5 है ना। P की प्लेस वैल्यू 16, Q 17, V 22 और G 7 प्लस 2 है ना। टाइम को लिखना है, T की प्लेस वैल्यू 2 में 20 में 2 जोड़ेंगे 22 है ना। I की प्लेस वैल्यू है 9, 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा है ना। 11 का मतलब यहाँ पर K हो जाएगा। V के सिर्फ एक ही विकल्प में यही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 दिए, अजय लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें नंबर पर है, कुल कितने हैं। देखिए फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है ना। देखिए दोनों छोर से 15वें नंबर पर, टोटल बराबर 15 और 15 30 में से एक गया 29, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 13 दिया, एक महिला की ओर संकेत करते हुए शंकर ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए शंकर क्या कहता है, उसका पति है ना गोपी का इकलौता बेटा है। उसका पति मतलब देखिए महिला है ना, शंकर इसी के बारे में बता रहे हैं। इसका जो पति है, पति मतलब यहाँ पे एक आदमी हो जाएगा, ये गोपी का इकलौता बेटा है, मतलब ऊपर गोपी आ जाएगा है ना। इकलौता बेटा जिसकी शादी निधि से हुई है। गोपी की शादी किससे हुई है, निधि से हुई है ना। जो मेरी दादी है, मतलब जो आदमी बोल रहा है ना, देखिए अगर निधि दादी है तो ये आदमी दादा हो जाएगा है ना। और यहाँ पे जो बोल रहा है ऐसे नीचे चला जाएगा, ये स्पीकर है ना। स्पीकर मतलब कौन है, शंकर है ना। यहाँ पे एस हो गया, इसका जेंडर नहीं पता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह महिला शंकर से कैसे संबंधित। देखिए सीधी सी बात है, महिला क्या है, शंकर की माँ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, कथन दिया है और इसका कारण दिया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है।
ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसका कारण दिया है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च विकिरण ऊर्जा से संरक्षित करता है। देखिए अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओजोन ना जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है ना। अब जैविक जीवन के लिए ओजोन आवश्यक है ना, और ये पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से बचाता है। आर तो सही है ना। अब ए के बारे में क्या तथ्य है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना। तो प्रश्न संख्या 14 ये आपका HW, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन SW था। 2 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया है ना, तो यहाँ तक का टेस्ट रहा। अब अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।